दिल की बात एक विशेष प्रोग्राम जो होता है हर सैटरडे को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का हमारा 20वां पुष्प है। मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए, इन सारी श्रृंखलाओं में एक भी लेडी फाउंडर रिपीट नहीं हुई, और जिसका मुझे बहुत बहुत गर्व है। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले करबद्ध निवेदन है कि अगर आपके अटायर ठीक नहीं है तो कृपया अपने वीडियोस ऑफ रखिए। आपको सुनना है हमारी दिल की बात, हमारे प्राउड फाउंडर्स के दिल की बात। तो धन्यवाद, और आज हम हमारे प्रोग्राम्स को शुरुआत करते हैं। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह हमारे एगोस मंडल जी का पहले शुक्रिया अदा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट्स हमें मिले हैं उसके लिए मुझे पता है कि बहुत सारे महिलाएं या पुरुष जो भी हमारे फाउंडर्स हैं आज का शो देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। सैटरडे को बहुत खुशी होती है उनको कि वो आज दिल की बात के सेशन में ज्वाइन होते हैं। पर आज अपडेट्स के लिए तो इतने फूल थे कि 7 बजे लॉगिन किए थे, तब से ही ऑलरेडी काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। आज हमारे जो महिला फाउंडर्स है उनको एंट्री भी नहीं मिली है। सच में बात ये हुई है। तो अभी हम शुरुआत करने से पहले एक बार मैं कौशिक जी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गीता जी अगर इन कर गए होंगे तो उनको प्लीज इन कीजिए ताकि हम उनको ले सके। और अभी हम स्टार्ट करते हैं सभी को नमन करते हुए। आज के हमारे पहले जो लेडी पार्टिसिपेंट है उनके साथ में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कुसुम जी से। कुसुम लता जो है उनको वो इनवाइटेड है आज की सेशन में सबसे पहले। कुसुम जी प्लीज आइए और आपसे हम आपके बारे में आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। यू आर प्लीज वेलकम एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर टू गेट हर, यानी कि उनको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। वी आर बहुत प्राउड भी फील हो रहा है। कुसुम जी प्लीज आइए और आपकी बात रखिए। आइए कुसुम जी, आपका स्वागत है। मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का भी, कृपया एक्सेप्ट करें आप। गुड इवनिंग मैम, ममता मैम, योगिनी मैम, गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा है मैम मेरी आवाज़? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है। आप आपकी बात रखिए, आपके बारे में बताइए और ऑन पैसिव में आप कैसी आई हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ मैम, मुझे है ना, मैं ऑन पैसिव में माया छेत्री जो गुवाहाटी से, उन्हें मुझे ये प्लान के बारे में बताया है। मुझे अच्छा लगा सुनकर और मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया इसको। मार्च 4 2021 में ज्वाइन किया है मैंने। उसके पहले आप क्या कर रही थी, मतलब आपका प्रोफेशन क्या था, वो हम सुनना चाहेंगे। मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था मैम, तो मैं क्रिकेट खेलती थी। तो 86 से 2007 तक मेरा क्रिकेट का सफर रहा है और मैंने नेशनल लेवल और रानी झांसी लेवल खेला है मैंने। सुनाई दे रही है मैम? क्लियर आवाज? हाँ हाँ हाँ, आप लगातार आपकी बात रख सकती है मैडम, आपका आवाज ठीक है। थैंक यू। नेशनल लेवल रानी झांसी को खेला है और 5 साल एयर इंडिया को खेला है मैंने। बस इतना ही सफर है मैम क्रिकेट का। और अभी आप मतलब क्या आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आप मैं चाहती हूँ कि हमारे इस मंच पर ना स्पोर्ट्स वुमेन आज पहली बार आई है। बाकी तो हाँ, कलाकार भी आके गए हैं, इंजीनियर्स बहुत आके गए, सभी गृहिणियाँ आके गई है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आज हमारे मंच पर पहली बार आई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सुझाव दे सकती हूँ आपको कि देखिए, जितना भी मुझे पता है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में, तो लोग तो स्कूल कॉलेजेस में तो नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड्स उनके होते हैं जहाँ पर ताइक्वांडो हो या फिर क्रिकेट हो या फिर जो भी एक एकेडमी निकाल के वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकम का सोर्स ढूंढते हैं। लेकिन अभी ये जो 1.5 साल हमने कोरोना का जो हमने फेस किया है, जो स्ट्रगल सभी को मिला है, उसके तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज ऑन पैसिव हमारे साथ है। अगर हमारी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम शुरू
करते हैं और अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है, लेकिन फिर भी अगर ऑन पैसिव हमारे साथ में है तो हमें ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ, है ना? जी हाँ मैम। हाँ, तो बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एस सर का इस प्लेटफॉर्म में मुझे लेके आने के लिए, और मेरे पूरे सारे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे विश्वास किया है इस प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं मेरे लीडर्स यात्री सर, सिकंदर सर और अभिजीत सर सभी को धन्यवाद करती हूँ। आपने जो स्पोर्ट्स का किया उसके बाद डायरेक्टली ऑन पैसिव किया या बीच में कुछ और किया? ना मैंने MLM ज्वाइन किया है मैंने कंपनीज में, उतना सक्सेस नहीं हुआ मैम, बहुत सारे किया है मैंने, हाँ, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। मेरा खुद का बिजनेस है जो मैं 20 साल से चलाती हूँ, ये ब्यूटी हाँ, सैलून चलाती हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट। तो हाँ आपको क्या लगता है, आप फिर अगर आपका सैलून है या ब्यूटी पार्लर है तो आप कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है? प्रोडक्ट तो मैं वैसे यूज करने का नहीं, मुझे ओ ब्लेस बहुत पसंद है मैम, हाँ, चैरिटी के लिए नहीं ओ आपके ब्लेस बिजनेस पसंद के है। चैरिटी तो हम सभी करेंगे, हाँ इसका गर्व हाँ है हमें कि वो ब्लेस हमारे साथ है, लेकिन फिर भी आपका जो करंट प्रोफेशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करोगी? मैम, ये प्लेटफॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए तो मुझे प्रोडक्ट का ये हाँ करना मैं बिल्कुल आपको सुझाव दे तो सकती भी हूँ कि जो हमारी है। वेबसाइट है 365 दिन हमको अलग अलग वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पे आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा आपका लोकेलिटी में या आपके शहर के लिए। तो आपका जो सलून है या ब्यूटी पार्लर है उसको ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको ऑन पैसिव बहुत मददगार साबित होगा, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, आप आई और आपने अपने विचार रखे आपके, और हमें बहुत गर्व है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच कुसुम जी। Thank you, एक्चुअली ma'am. कुसुम जी, हम आपसे और कुछ सुनना चाहते, क्योंकि आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आपने बहुत सारी बातें की थी। सही है, आज सही है। आप कुछ स्ट्रेस लेवल लेके बैठी है, ऐसे मुझे शायद फील हो रहा है आपकी आवाज से, या फिर आप नर्वस हो। आपने जैसे बताया था कि ये आपका पहला सेशन है जहाँ पे नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हो, और अभी आप उसकी वजह से शायद नर्वस हो, ऐसे मुझे आपकी आवाज से भी फील हो रहा है। तो नर्वस होने की बात नहीं होती है, हमने आपको इसीलिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया था कि आप आपके दिल की बात यहाँ पे रख सको, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी बात कर सकते हो, और जो भी चीज़ें आपने फेस की है, स्ट्रगल किया है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना लोग कभी समझते भी है। और आपने अगर पहले वाले स्पोर्ट्स पर्सन की अगर आपने लाइफ गुजरी है तो वो बहुत हर्डल्स से गुजरी होगी, ये हमें भी पता है। और आज आप उसको सस्टेन करते हुए खुद का सलून, कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस होना चाहिए, इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। उसके साथ साथ अभी आप सलून भी चलाते हो। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं फाउंडर्स जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और भले ही वो कुछ ऑप्शंस अलग क्यों ना ढूंढते हैं, मगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीकों से क्यों ना हो वो आगे चलती ही है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ में बने रहे। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट, आज हमारे पास बहुत अलग अलग स्टेट्स से सही है, महिलाएं हैं। तो सही, आज है ना योगिनी जी, मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी आपको। आज हमारे साथ मेरा भारत महान की एक जीती जागती उदाहरण का आज का हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि आज इंडिया के चारों तरफ से हमारे पास फाउंडर है। अभी तो हमने साउथ इंडिया देख लिया, अभी जा रहे हैं ईस्ट की ओर, और फिर और आपकी थोड़ी उत्सुकता बनाए रखते हैं और धीरे धीरे हम आपको रिवील करेंगे। और इसके पहले कि हम आगे आप उनको इनवाइट करें, मैं दर्शकों से प्लीज़ अनुरोध करूंगी कि हैंड रेज ना करें, बहुत तकलीफ़ होती है स्पीकर्स को, और हैंड रेज करने से वैसे भी आज का तो क्वेश्चन आंसर सेशन है नहीं, तो कृपया आज बहुत इज्जत के साथ हमारे सारी प्राउड महिला फाउंडर्स की आप शेयरिंग सुनें। धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। तो नेक्स्ट चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो हम सुव्रा जी को इनवाइट करते हैं, सुव्रा शाह।
यस, और यस। उनके साथ में हमारे साथ रहेंगी पल्लवी जी। पल्लवी सिंघा रॉय जी, मैं यहाँ पर एक करूँगी कि हम जितने भी बार हम कॉलिंग करते हैं और बातें करते हैं, हमको एक प्रॉब्लम बहुत जान के बहुत हैरानी हुई कि बहुत से महिलाएं फाउंडर हमारे साथ है, बहुत गर्व से है, ऑन पैसिव का काम कर रही है, लेकिन कभी कभी दिल की बात में आने के लिए उनका मन तो बहुत करता है, लेकिन भाषा उनका जो स्पीच है उनको बहुत एक प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको खुद के मदर टंग में तो बहुत अच्छा शेयरिंग देती है, लेकिन उनको हिंदी शायद उतनी अच्छी नहीं आती है। तो आज पहली बार हम ये कर रहे हैं कि बड़े इज्जत के साथ हम हमारी सारी महिला फाउंडर्स का स्वागत करेंगे, और आज से अब एक नई पहल शुरू कर रहे हैं कि जिन भी फाउंडर्स को उनकी भाषा में शेयरिंग देना है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हम एक ट्रांसलेटर, हमारी ही कोई एक महिला फाउंडर्स आके उनको मदद करेगी। तो ये हमारी एक फैमिली है, हम फिर से एक प्रूव करेंगे कि एक नई पहल है और बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 मिनट में हमारी एक रिक्वेस्ट थी, आपने मान ली है। और सुब्रा जी हमारे साथ जो है, हम बहुत खुश है, बहुत अच्छी तरीके से बात की है, बस थोड़ा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम था जो हमने अभी सॉल्व किया है। सुब्रा जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, और मैंने आपको वीडियो ऑन करने का भी ऑप्शन दिया है, कृपया इसको एक्सेप्ट करें और आपकी बातें रखें। पल्लवी जी आपका जो भी शेयरिंग है उसको ट्रांसलेट करेगी। धन्यवाद। वेलकम सुब्रा जी एंड पल्लवी जी, आइए। নমস্কার। প্রথমে নমস্কার ভগবানকে, তারপরে আমাদের मिस्टर एस मुफारे सर के, देन ममता कुलकर्णी जी को, देन জেগিনী ম্যাডাম को মানে নমস্কার করছি। আমাকে এরকম একটা জায়গায় আনার জন্য যে আপনারা বলেছেন, তাতে আমি ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ। ओके पल्लवी जी। प्लेटफॉर्म पेয়েছি আমি। हाँ पल्लवी जी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट का। हाँ बोलिए जी। सबसे पहले मैं तो अपनी तरफ से सबको नमस्ते करूँगी, और सुब्रा जी भी बहुत अच्छे तरीके से सभी को नमस्ते बोला है, और उन्होंने सारे को होस्ट और साथ में एलसी मेंबर, साथ में जोगिनी जी, ममता जी को भी नमस्ते कहा है, एस जी को भी कहा है। जी सुब्रा जी अपनी तरफ और बोलूँ আমি আমি ম্যাডাম, আপনি কি কিছু কোশ্চেন করবেন? আপনি কিছু কোশ্চেন করবেন, তারপরে আমি অ্যানসার করব। আপনি বলতে থাকুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অনপ্যাসিভ বিজনেসটা এসছি কিভাবে সেটা একটুখানি বলছি। আমি 2020 আগস্ট মাসে মিস্টার সহদেব সোম, আমার খুব পরিচিত একজন ভদ্রলোক, উনি আমাকে ফোন করেছেন যে একটা দারুণ বিজনেস এসছে, 9,000 টাকা মতন খরচ হবে আপনার বিজনেসটা, আপনি আসুন। তো আমি তখন অত ধ্যান দিই, আমি ইভেন আমার হাজবেন্ডকেও বলিনি। তারপরে আমি আমার এক ফ্রেন্ড কাম বন্ধু, দিদি আর কি, তাকে বললাম। উনি বললেন, উনি একটু আমাকে নেগেটিভ দিলেন, বললো তুমিও করো না, আমিও করবো না। তা আমি চুপচাপ বসে গেলাম, আর কিছু বলিনি। তারপরে আমার আবার অক্টোবর মাসে 2020 আমাকে মিস্টার সহদেব সোম আমাকে আবার ফোন করলেন যে আমি আপনাকে একটা বিজনেসের কথা বলেছিলাম, তো আপনার কি সেটা মনে আছে? বললাম হ্যাঁ মনে আছে। আমি আবার বলছি, বিজনেসটা ভীষণ ভালো। তখন আমি ভাবলাম যে অপরচুনিটি বারে বার আসে না, একবার ফিরিয়ে দিয়েছি, আবার একটা অপরচুনিটি পেয়েছি। আমি তখন বললাম ঠিক আছে, আপনি বাড়িতে আসুন, আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলবেন। উনি আমাদের বাড়িতে আসলেন, আমার হাজবেন্ডের সাথে জাস্ট আলাপ করার পরেই উনি ডাইরেক্ট অনপ্যাসিভ নিয়ে বললেন। তো 5-7 মিনিটের মধ্যে আমার হাজবেন্ড বলেন যাও কার্ড দিয়ে এসো। এটা হচ্ছে আমি তখন কিছু জানি না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কি করতে হবে, বললো কিছু না করে একটা বিজনেস, আমি বুঝতে পারলাম না। তো বলছি ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বুঝবেন।
আপনি আমাকে ओके। বিশ্বাস করেন তো? হ্যাঁ, আপনি জয়েন করে যান। সেইভাবে আমার জয়েনিংটা হলো। हाँ, पल्लवी जी। তারপরে হ্যাঁ, उनका कहना है कि पहले उन्होंने 2020 की अगस्त के महीने में उनका जो सीनियर स्पॉन्सर फाउंडर है उन्होंने उनको ये मौका दिया था। तब उन्होंने मना कर दिया था कि ये एक नया चीज है, क्या पता कैसा होगा। फिर उनका एक सहेली को भी उन्होंने बताया था, तो उनका सहेली ने उनको नेगेटिव बोला कि मैं भी नहीं करूंगी, आपको भी नहीं करना है। फिर उनके पास अक्टूबर के महीने में उन्होंने फिर से उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया। तब उन शुभ्रा जी को ऐसा लगा कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, क्या पता ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो और उसे मुझे देखना चाहिए। तो तब उन्होंने घर पे उनको बुलाया और वो आए, शुभ्रा जी और उनके हस्बैंड बैठ के इस चीज को देखे, और उनके हस्बैंड ने तुरंत डिसीजन लिया, कार्ड निकाला और पेमेंट कर दिया। तो शुभ्रा जी का कहना है कि मैंने इस तरीके से ऑन पैसिव का जर्नी स्टार्ट किया। और फिर उनसे मैंने पूछा कि आपको मुझे करना क्या होगा। तो उन्होंने उनका जो सीनियर है उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि करना कुछ नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिए, जुड़ के रहिए, फैमिली की तरह रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे की जो जर्नी है वो कैसे होने वाली है। तो बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाया। क्या बात है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि हम तो ज्वाइन करने के बाद में सुना था कि सहेली नहीं कहती है या फिर रिश्तेदार नहीं कहते हैं, कि इन्होंने तो ज्वाइन करने के पहले ही इनको निगेटिविटी को फेस करना पड़ा, फिर भी वो इतनी स्ट्रांग पॉजिटिव है कि उन्होंने ज्वाइन कर ही लिया, है ना पल्लवी जी। तो ये अलग आज का शेयरिंग था, और ऐसा जर्नी अब तक तो नहीं आया था हमारे मंच पे। तो शुभ्रा जी आगे कहिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कहना है, आप क्या यूज कर सकती है या আমি फिर? আরেকটা পজিটিভ কথা বলছি। সেটা हाँ। হচ্ছে আমরা জয়েন করলাম, জয়েন করার পরে 1 মাস বাদে আমার হাজবেন্ড এবং আমার করোনা হলো। আমরা জানি আমরা করোনা, তখন আমরা আবার আমাদের সেই আপলাইনকেই বললাম যে এরকম এরকম জ্বর হয়েছে, ইয়ে হয়েছে। বলছে আপনারা চুপচাপ থাকুন, ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খান, কারোর সাথে কিছু শেয়ার করবেন না, বাড়িতে বসে এই ভিডিওগুলো দেখুন। তো আমরা তখন তো আমাদের কাজ অনেক কম, আমরা আইসোলেশনে আছি, বেরোনো নেই। আমরা বাড়িতে বসে ওই ভিডিও এমআর সব দেখতে থাকলাম, পুরোনো ভিডিওগুলো সেই আবার বারবার করে দেখতে থাকলাম। দেখতে দেখতে আমাদের করোনা মানে করোনার নেগেটিভটা চলে গেল। আমরা করোনা নিয়ে ভাবলামই না কিছু। আমাদের একসময় সবই ঠিকঠাক হয়ে গেল। আমরা আবার জানুয়ারি মাস থেকে তখন ফিজিক্যালি আমরা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে শুরু করলাম। তো আমাদের কেউ জানতেই পারলো না যে আমাদের করোনা হয়েছে। আমরা বাড়িতে মানে করোনার সময় আমরা এনজয় করেছি, মোটামুটি বাড়িতে কেউ বেরোচ্ছি না, সবাই মিলে আমরা একসাথে বসে ভিডিও দেখছি। एक्चुअली मैं मतलब उनका ये बात सुन के मुझे इतना प्राउड फील हुआ। उनका कहना है वो फाउंडरशिप लेने के बाद ही उनको, उनके और उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया था। और मैंने पहली बार कोई कोरोना के बाद का किसी इंसान का बात सुनी हूँ जो बोल रहा है कि कोरोना के टाइम में हमने ऑन पैसिव का वेबिनार का वीडियोस देखा और देख के इतना इंस्पायर्ड हो गई कि कोरोना का जो नेगेटिविटी है वो उनके जो स्पॉन्सर है उनके साथ भी वो टच में थे, उनके साथ भी गाइडलाइंस भी ले रहे थे। तो उन्होंने उनको बताया कि घर से निकलना नहीं है, घर पे रहिए और पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए। तो तब उन्होंने और उनके हस्बैंड ने बैठ के पूरे जो वीडियोस है जितने सारे अवेलेबल थे, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस उन्होंने देखे और उनको समझ में आया कि ऑन पैसिव एक्चुअली क्या है। तो उसके बाद उनके पास वो एक कोरोना के दौरान भी जो पॉजिटिविटी काम करना चाहिए वो उनको ऑन पैसिव से मिला, और उसके बाद से अभी तक वही पॉजिटिविटी लेके वो चल रहे हैं, और ये सच में इंस्पायरिंग है। रियली वेरी वेल, रियली वी आर सो प्राउड ऑफ इट। ये स्टोरी बहुत आज इनकरेजिंग है सही में, मतलब शुरू से आखिरी तक ही शुभ्रा जी की। और ऐसा ही कुछ हम जब बातें कर रहे थे ऐसा लग ही रहा था, इसीलिए पल्लवी जी आपको बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप ट्रांसलेशन के लिए आइए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। आगे सुनाइए शुभ्रा जी। তারপরে আমরা তো ফিজিক্যালি ট্রেনিং এ যেতে শুরু করলাম, আমরা সুস্থ হয়ে গেলাম, আমাদের কোনো সেরকম কিছু প্রবলেম হয়নি। তো আমরা যেতে শুরু করলাম ওখানে। এর মধ্যে আমাদের জয়েনিং গুলো হচ্ছে, আমরা ফোনে জাস্ট তাদের সাথে কথা বলে জয়েনিং গুলো হচ্ছে আমাদের সাথে অনেক। তো আমাদের যখন মিটিং এ গেলাম
আমার হাজবেন্ডকে একজন লিডার বললেন যে আপনার কতজন জয়েন করেছে আপনার সাথে কতজন মানুষ এসেছে? উনি বললেন যে 9 জন। বলছে আপনি একটা কাজ করুন, ওটাকে 12 করুন, একটু চেষ্টা করুন, দেখবেন 12 হয়ে যাবে। তো আমরা আস্তে আস্তে 12 হলো। এবার আমরা নিজেরা নিজেদের টার্গেট ঠিক করে নিলাম যে আমরা কাকে কাকে বলবো। সবাইকে অনেককে বলেছি, অনেকেই আসেনি, তবে 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 করে গতকাল আমাদের 85 জন আমাদের সাথে চেষ্টা করতে এসছে लास्ट नाइट है कि हाँ, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ फिर से शायद। जी, उन्होंने उसके बाद बोला है कि इसके बाद उन्होंने किसी की जो अपने जो गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है उसको उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने खुद से अपने कम्युनिटी को ग्रोथ किया, और आखिरकार उनका एक कम्युनिटी एटलस बना है। कुछ 85 लोगों का कम्युनिटी उन्होंने खुद से बनाया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये मैं बोल रही हूँ, और बाकी उन्होंने बहुत कंटिन्यूअसली इस चीज़ को फॉलो किया है कि थोड़े थोड़े करके उन्होंने इस चीज़ को इतना अपना एक कम्युनिटी को इतना ग्रोथ किया है, ये भी उनका कहना है। जी आगे बताएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, सही में काबिले तारीफ़ है पल्लवी जी, सही कहा आपने। इतनी बड़ी टीम घर पे बना के, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे चीज़ जो है वो फ़ोन से ही किया है, क्योंकि लॉकडाउन का भी पीरियड यहाँ पे चल रहा था। ये भी रिवॉल्यूशन है कि क्योंकि अब तक तो जितने भी बिजनेस थे तो घर से बाहर अगर नहीं निकले तो फिर आप कचरा ही हो, ऐसे ही तो हमने तो वैसे ही अनुभव किया था। लेकिन ये ऑन पैसिव है, हर कोई मतलब ये घर पे रह के टीम बनाई, ये हमारे पास बहुत सारे उदाहरण आके गए हैं, और हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बाहर ना जाते हुए भी टीम बढ़ रही है, और लोगों को कॉन्सेप्ट वेबिनार के ज़रिए समझ में आ रहा है। तो हमारे चैनल की उतनी गुणवत्ता भी है, मैं बहुत अधोरेखित करूँगी इसको। हमारे स्पीकर्स बहुत गुणी हैं और चारों ओर से ऑन पैसिव प्रोजेक्ट को समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक ही प्रश्न है शुभ्रा जी कि आप प्रोडक्ट्स क्या आप यूज़ करोगी, या फिर ओब्लेस को छोड़ के? मतलब ओब्लेस तो हम सभी को, हम तो दान करेंगे ही वहाँ पे, क्योंकि हमको अगर इतना भगवान दे रहा है तो हम तो भी नीडी लोगों को देंगे ही। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, या फिर जैसे सिर्फ पे स्ट्रक्चर पे आपका ध्यान होगा? ও একাডেমিটা আমি ইউজ করব, কারণ আমি গান করি, আমি কিছু মানুষকে গান শেখাতে পারবো। তো আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। অনেক বাইরে অনেকেই আছে যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ইচ্ছা করে শিখতে, কিন্তু তারা তার জায়গাটা পায় না। তো আমার সেরকমই ইচ্ছা যে আমি আস্তে আস্তে করে কিছু স্টুডেন্ট বানাবো, আমি একটা আমার গানের টিম তৈরি করবো। ওই জন্য একাডেমিটা আমার বেশি ভালো, ওটাও ওব্লেসের তো ভীষণ ভালো লেগেছে, আমরা সবাই আছি। ও একাডেমিটা এটা আমার ড্রিম। बहुत बढ़िया। वो खुद एक रविंद्र संगीत का टीचर है, वो सिखाती है, और बंगाल में रविंद्र संगीत बहुत खास है। तो उनका कहना है कि बाहर के देशों में रविंद्र संगीत का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लोग सीखने को जगह नहीं है। तो उनका ये मानना है कि एकेडमी इसलिए उनको पसंद है सबसे ज़्यादा कि वहाँ पे वो रविंद्र संगीत सिखाएंगे, और ज़्यादातर लोग जुड़ पाएंगे, ताकि उनका एक जो स्टूडेंट्स लोग हो वो बाहर से भी उनका एक स्टूडेंट्स का कम्युनिटी बन जाए। और इससे एकेडमी इसलिए उनको इस्तेमाल करना बहुत, वो इसी के लिए वेट कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब बंगाली म्यूज़िक, मतलब रविंद्र संगीत। और जो भी मैं खुद दिल से ये एडमिट करूँगी कि कलकत्ता के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हम सुनते हैं, सारे घरानों की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही उस लेवल का होता है। और रविंद्र संगीत के बारे में मैं बहुत कनेक्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि मैं एकेडमी पे मेरा खुद का इंडियन क्लासिकल का एक कोर्स बनाऊँगी 3 स्तरों पे, और उसके ज़रिए मैं पूरे ग्लोब में कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो मैं शुभ्रा जी, हम दोनों मिलके काम करेंगे ज़रूर। मेरी
यस यस, मैं खुद के इसमें ज़रूर आपका नाम एक बंगाली टीचर और रविंद्र संगीत के लिए ज़रूर ज़रूर डालूंगी, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल, ये डन डील है। तो बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ, शुरू से ही इसका अभी मुझे आंसर मिला है कि क्या है ये संगीत का जो वेवलेंथ है, ये आज दिखाई पड़ा। तो पल्लवी जी, अब और उनको कुछ कहना है? অ্যাড করতে চাইবেন এদের সাথে? আর একটা ইচ্ছে বলবো আমি, হ্যাঁ, আর আমার একটা ইচ্ছে আছে যে আমরা খুব ছোটবেলা থেকে আমার বাপের বাড়িতে দুর্গাপূজায় আমরা দেখেছি অনেক কাঙালি ভোজন, অনেক বস্ত্রদান, রাস্তা থেকে লোক ডেকে নিয়ে এসে তাদের খাওয়ানো হতো এরকম। তো আমরা ছোটবেলা থেকে এটা দেখেই অভ্যস্ত। আমার খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু আমরা সেরকম ভাবে পারি না, কারণ আমার হাজবেন্ড ব্যাংকে চাকরি করতেন, কিন্তু চাকরি করে ততটা মানে ওইভাবে এক্সট্রা খরচ করা যেত না। আমিও চাকরি করতাম, কিন্তু আমি ফ্যামিলি প্রবলেমের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। আমার ছেলে কেউ আমি একটা অপশন দিয়েছি যে এখানে ও চাকরি পাচ্ছে, ও একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে পেয়েছে, একটা স্টেট গভর্নমেন্টে পেয়েছে চাকরি। ও জাস্ট এমটেক কমপ্লিট করলো ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে। তো তোমাকে বলেছি তুমি কিছু, তোমাকে অপশন দিলাম, তুমি চাকরিও করতে পারো এটাও করতে পারো, শুনে রাখো। ও শুনে দেখে ও অনেক শুনলো, আমাদের সাথে সবসময় শুনছে। দেখার পরে ও কিন্তু সেগুলো নিল না, ও বললো আমি অনকাসিবি করবো। আমি বললাম ওকে, তুমি অনকাসিবি করো, তোমাকে চাকরি বাকরি করতে হবে, সেটা একটা। আর আমার একটা ফিলান্থ্রপিক ড্রিম যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা হিউম্যানিটি হসপিটাল আছে। সেখানে একজন 80 ইয়ার্স ওল্ড লেডি, তিনি তার হাজবেন্ড মারা গেছিল, তখন ওনার কোনো সামর্থ্য ছিল না, উইদাউট ট্রিটমেন্ট মারা গেছিল। তারপর উনি সবজি বিক্রি করতেন, সবজি বিক্রি করে হিউম্যানিটি হসপিটালটা বানিয়েছেন এবং ওনার এক ছেলেকে ডাক্তার করেছেন। ওখানে সব বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। আমার ইচ্ছে ওনার সাথে আমার পার্সোনালি কিছু যোগাযোগ আছে। ওনাকে আমার ইচ্ছে এই হিউম্যানিটি হসপিটালে আমি অনেকটা ডোনেট করতে পারবো, সেই জন্য আমার এই বিজনেসটায় মানে আশা আর কি। এখন ভাবছি আমি ওনার জন্য অনেক কিছু করতে পারবো, এটা আমার ফিলান্থ্রপিক ড্রিম, নিশ্চয়ই ফিল আপ হবে আর কি। उनका बचपन से ही एक्चुअली वो चीज़ घराने से है, वहाँ पे दुर्गा पूजा का प्रचलन था और वो देखते हुए ऐसे बड़े हुए हैं कि वहाँ पे लोगों को खिलाना और मतलब वो है कि कपड़े, वस्त्रदान, ये सारी चीज़ें देख के वो बड़े हुए हैं। उसके बाद उनको स्ट्रगल भी देखने पड़े। शादी के बाद उन्होंने खुद भी जॉब किया, नौकरी किया, फिर बाद में उनको छोड़ना पड़ा। उनका हस्बैंड जो है वो भी नौकरी करते थे। तो बाद में उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी बताया कि वो एमटेक करने के बाद भी उनको नौकरी मिला था, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने चूज किया कि मुझे ऑन पैसिव ही करना है। उन्होंने ऑन पैसिव को ही अपना आखिरकार माना है। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बहुत अच्छा बताया है कि ये उनका ख्वाहिश है बाद में कि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे एक 80 साल की एक बूढ़ी माँ है, जिन्होंने खुद एक ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल बनाया है। अपने मतलब उनका काम था सब्जी बेचना, वेजिटेबल सेल करके उन्होंने इस ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को बनाया है अपने पैसे से। और ऊपर से अपना एक बेटे को भी उन्होंने डॉक्टर बनाया, जो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। तो उनको वो पर्सनली जानती है। और इस ऑन पैसिव के बाद उनका कहना है कि वो उनको बहुत ज़्यादा डोनेट करके उनके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो उनको पर्सनली जानती भी है। और ये उनका आखिरकार एक ड्रीम है कि उस हॉस्पिटल को किसी तरीके से मदद मिले और वो उन ओल्ड एज पर्सन को उनका जो मदद है वो उनको सही तरीके से पहुंचाए। बहुत बहुत अच्छा। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सूरज देवी का आशीर्वाद है, अभी नवरात्रि शुरू है और आप हमारे मंच पे आई, जो आप इतनी सालों से पूजा कर रही है, दुर्गा पूजा कर रही है, आपको मतलब हम मिले, ये भी देवी का आशीर्वाद ही है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक छोटा सा ही सवाल है, क्या वो माता जी जो है 80 साल की, जिन्होंने अपने बेटे को इतने हार्डशिप के बाद डॉक्टर किया है, क्या वो फाउंडर है? नो फाउंडर नहीं है। हम एक्स्ट्रा आइडिया उनके देने के लिए क्या
क्या बात है कि ये काबिले तारीफ है, आपका शेयरिंग तो बहुत ही बढ़िया था। और आपकी सोच है कि आप, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कुछ, मुझे भाषा तो इतनी आती नहीं है बंगाली, वो कुछ कहा था ओब्लेस भीषण सुंदर, उतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ओब्लेस को आप बहुत चाहती है, बहुत अच्छा लगता है आपको। और ये भी आपने कहा कि वो जो हॉस्पिटल है ह्यूमैनिटी के लिए, वो तो आप उसको दान करोगी, तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा रहा है, आपके विचार बहुत अच्छे रहे हैं। और मैं आज नवरात्रि शुरू है, यहीं से आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो Thank मच you, thank you. शुभ्रा जी। हम इतने प्राउड Okay. फील कर रहे हैं आपको देख के सही, कि सही। आपकी बातों को सुन के। ऑलरेडी आप बाद में क्या करोगी, ये तो बाद वाली बात है, मगर आपने ऑलरेडी उनके नाम से अगर आईडी लिया है तो यू हैव ऑलरेडी डन इट, है ना? Actually, तो उसके लिए बाद में करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई। आपने आपने जो भी सोचा उसको एक्शन में लाया, उसके लिए वेट नहीं किया कि कभी आपके पास पैसा आएगा और उसके बाद में आप उनको दोगे। आपने ऑलरेडी उनके नाम से आईडी निकाला ताकि आप वो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के लिए आप उनको दे सकें। तो दैट इज रियली वेरी प्राउड। और दुर्गा पूजा अगर आप बोलोगे तो मुझे इतनी पसंद है कोलकाता की दुर्गा पूजा, और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि एक साल तो भी एटलीस्ट मैं कभी जाऊंगी मालूम नहीं, मगर नेक्स्ट ईयर पक्का मैं दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता आऊंगी। पल्लवी, Okay. पल्लवी। तो थैंक यू सो मच हमारे। और पता है आज मुझे आपको देख के इतना वो कलर वाइब्रेंट देख के कोलकाता ऐसा सामने दिख रहा सही है है, मेरे। सही है, कलर्स सही देख के है। ही बहुत अच्छा लगा है। ये So व्हाइट thank you एंड so रेड much कलर हमारे इज, साथ। व्हाइट एंड रेड कलर की साड़ी ये बहुत बंगाली लोगों की फेमस है, और दुर्गा पूजा के टाइम में तो हमने देखा ही है कि पहनते हैं। और पल्लवी जी का तो सबसे बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सही। सो मच। थैंक यू पल्लवी जी। ऑलरेडी ममता के एक फोन कॉल पे तुमने इमीडिएटली आने का हमको आ गए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी जी, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक ममता यू। जी आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं टॉप ऑफ द हेड, और हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं जिसको हम स्वर्ग मानते हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से Yes. मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी गीता आनंद जी। आइए, हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। हाँ, थोड़ी सी मैंने नाराज हो गई थी क्योंकि वो पहले इन नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी हमने उनको बोला था कि आप बाद में इन हो सकते हो, तो प्लीज आइए, हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम गीता Yes. आनंद जी। यस, आइए आइए गीता जी। भारत का सरताज है जम्मू एंड कश्मीर, मुकुट है पेज का हमारा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत खुशी है हमें कि आज हम आपसे मिल रहे हैं। आप आपका शेयरिंग रखिए। धन्यवाद। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है, आप आपकी बात रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आपको, ममता मैम को, योगिनी मैम को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी टीम लीडर्स को, सभी प्राउड फाउंडर्स को सबसे बड़ा थैंक्स ऐश सर को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कह पाऊँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू मैम। आप अपने बताइए, आप आपके बारे में बताइए, आप ऑन पैसिव में कैसी आई वो भी हम सुनना चाहेंगे। ओके और मैम। बताइए। मैम मैं जम्मू कश्मीर से गीता आनंद, बेसिकली यहीं से ही हूँ। मेरा ड्रीम था मैम कुछ बड़ा करने का, लाइफ में कभी इतना बड़ा मौका नहीं मिला, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैम मैं खुद को लकी मानूंगी कि मुझे ऐसा मौका मिला। और मुझे ऑन पेस्टो में इंट्रोड्यूस किया, मेरे मतलब रिलेटिव ही हैं, मेरे होस्ट हैं, मतलब मेंटर हैं, सब कुछ हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सर, आप उनको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मुझे जब ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि मेरे पास एक मौका है कुछ कर दिखाने का। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, 3-4 दिन थोड़ा सा स्टडी किया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये कर देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ऑन पेस्टो ज्वाइन किया मैम, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि कभी ना कभी तो मेरा टाइम आएगा मैम।
बिल्कुल बिल्कुल, सबका टाइम मतलब अभी सोचना ही नहीं, ऑन पैसिव में है तो वी आर इन इट टू विन इट, हमारा Yes, स्लोगन ही है। Yes, आगे ma'am. पीछे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फैमिली है और वी आर गोइंग टू विन दिस बैटल। राइट मैम, राइट। अभी हमारा ही टाइम है। यस गीता मैम, जी, यस, अभी हमारा ही टाइम है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। हाँ आगे और बोलिए। एक्चुअली मैम, अगर मैं टूल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो सभी टूल्स वंडरफुल है, मैं किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कहूंगी मैम। लेकिन जहां तक मेरी खुद की बात है, मेरा पर्सनल अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो मुझे ओ ब्लेस, ओ कनेक्ट एंड ओ एकेडमी मैम सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से मैम मेरा चैरिटी में बहुत बिलीव है, और जब भी कभी मौका मिला है मैंने हमेशा चैरिटी की है, थोड़ी की है, ज्यादा की है, बट ऑलवेज की है। तो अगर मुझे मौका मिलता है, आन पैसे मुझे ये मौका देता है, मैं दिल खोल के चैरिटी करूंगी। क्या करूंगी ये मैं अभी बताऊंगी नहीं, जब टाइम आएगा। एक्चुअली मैम जब टाइम आएगा तो कहते हैं ना, वक्त खुद बोलेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो सही है। आप और मुझे मैं, पहली बात बताइए कि ऑन जी पैसिव में मैम, आने के पहले आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करती है, मतलब हम मैम वो सुनना बेसिकली चाहेंगे। मैम एक्चुअली मैं होम मेकर हूँ, लेकिन साथ में ऑनलाइन बुटीक का काम भी करती हूँ। लेकिन अभी मैं 2-3 महीने से कंप्लीट रेस्ट पे हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम बंद है। तो आप मुझे होम मेकर कह सकती हैं, आप भी। मैं फिलहाल होम मेकर ही हूँ ये बुटीक का मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर कीजिएगा, क्योंकि मैम। अभी ये लेडीज बुटीक, लेडीज लेडीज बुटीक। लेडीज का हाँ, प्रोग्राम है और बुटीक के यस बारे में मैम। आप ना कहे तो कैसा होगा। मैम लेडीज बुटीक, लेडीज कलेक्शन में सब कुछ, सूट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जिसको जो पसंद है, जो चाहिए वो जरूर मिलेगा मैम। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको जो वेबसाइट आपको मिलेगी कंपनी की ओर से, तो आप 365 दिन आपके बुटीक के प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यस मैम, श्योर और मैम। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोकेलिटी में आपका जो है ये बुटीक वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। और एग्जैक्टली मैम। जितने भी आपको अभी कस्टमर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये थैंक यू ताकत सो मच मैम। इंटरनेट की ताकत है, और यस, मैं और योगिनी जी तो वहाँ पे लॉगिन होंगे ही होंगे। एग्जैक्टली मैम, मोस्ट वेलकम एनी टाइम मैम, आप कभी भी आ सकती हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और सो एकेडमी मच के बारे में जो भी आपने बात की, तो यही है कि आप अगर दुर्गम क्षेत्र में भी हो या Yes, फिर ma'am. पुणे, बम्बई, कलकत्ता या बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े सिटी में हो, फिर भी आपको एकेडमी है। और अगर छोटे शहरों में है तो फिर भी आपके लिए एकेडमी है। तो ये यस ताकत है मैम, हमारे यस प्लेटफॉर्म मैम। की। मैम ये और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। सभी लोग इतने पॉजिटिव नहीं होते, मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत नेगेटिविटी देखी, कभी कभी थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, बट मैम फिर भी एक्साइटमेंट भी उतनी है, पॉजिटिव, हर किसी से पॉजिटिविटी ही मिलती है मैम। जो जितना नेगेटिव बोलता है मुझे यस, उतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि सही एक है, दिन तो ये, एक दिन तो ये लोग याद करेंगे कि गीता ने कुछ कहा था, सही कहा था। सही है। और यही है, मतलब एसजीबी कहते हैं ना कि कोई तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए चाहिए ना, सभी तो फाउंडर्स हो नहीं सकते। यस मैम, एग्जैक्टली। और जो उन्होंने कहा है वो आपने आपके बर्ताव से दिखा दिया है कि कोई यस कितना भी मैम, नेगेटिव कहे, हाँ है। और वैसे यस ही मैम। भाषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होगी, हमारी भर भाषा है वो भी वैसे ही रहेगी। यस मैम, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा गीता जी आपसे थैंक मिलके। यू आपको सो और मच कुछ मैम। कहना होगा तो प्लीज कहिए। यस मैम, मैंने को 2 लाइनें लिखी हैं दिल की बात के लिए, ऑन पेस्टू के लिए, वो शेयर करना चाहूंगी। क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है, प्लीज। क्या बात है। अ, हसरत है दिल की अब ये, हसरत है दिल की अब ये कुछ कर गुजरने की, मंजिल अब दूर नहीं सफरे ऑन पेस्टू की। क्या बात है। अभी ये तो कल के वेबिनार हमारा जो हुआ था ऑन पैसिव प्राउड फाउंडर्स, ओनली फाउंडर्स का, उसके उपलक्ष्य में तो बहुत ही सटीक बैठता है ये। थैंक यू सो मच मैम। एक और है मैम, पहले वो सुन लीजिए। हाँ दिल हाँ, की दिल की बात है ये दिल से ही निकलेगी, अरमानों की हस्ती अब एक दिन परवान जरूर चढ़ेगी। क्या बात है। आपने तो सही में जम्मू कश्मीर से आई है, सरताज है हिंदुस्तान का, आपने आज सही में हमारे दिल की बात को 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक बहुत यू बहुत सो खुशी। वेरी मच मैम, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम बहुत रियली ब्लेस्ड बहुत मैम। बहुत बढ़िया गीत जी, बहुत थैंक अच्छा यू लगा मैम। आपकी बातें सुन के। वी आर सो प्राउड
और Thank you. क्या कहे, कश्मीर की कली है ये तो। सही है, सही है, सही है। खिलखिलाती Thank कली you, है, ma'am. कहीं Thank जाने you. के लिए। Thank you. I am really blessed So, and really thankful to you, ma'am. एंड वी Please. आर वेरी हैप्पी टू मीट यू Thank you. गीता जी। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. बहुत 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 बड़ा thank you. सही मैं है। यहाँ पे आपको और एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे Okay, जो ma'am. ये प्लेटफॉर्म है, इसको सुनने वाले बहुत सारे महिला वर्ग है और Yes, ma'am. लेडी फाउंडर्स है, अलग दूसरे जेंट्स फाउंडर्स भी है, तो आप उनके जो नए गेस्ट है उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैम मैं तो कहूंगी हर छोटे बच्चे से लेके 80 साल की एज तक अगर जिसको समझ नहीं है वो भी समझ सकता है और बड़ी आसानी से समझ सकता है। ऐ सब ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि जो पानी पीना जानता है वो ऑन पैस्यू कर सकता है। तो आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जो पानी पीना नहीं जानता। मैम क्या बात है, सही है, बहुत बहुत वेरी बढ़िया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही Thank बढ़िया you. कहा है आपने। थैंक यू मैम। योगिनी जी, आप कुछ कहना चाह रही है अभी? क्या अभी फिर आगे जाए? आप आगे बढ़िए। हाँ हाँ, देखिए Thank you, मैं ma'am. सबसे अनुरोध करूंगी कि आज हाँ हमारा प्रोग्राम थोड़ा आगे टाइम में हुआ है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी रहा है। हमारे जो प्राउड फाउंडर्स आए थे, बहुत इनकरेजिंग बातें उन्होंने की है। और मैंने जब इसके पहले देखी थी, मैं हमारे तो शायद जितने भी पेजेस है, आज तो 19 पेजेस पूरे हैं यहाँ पे मेरे सामने लैपटॉप पे। मैं अनुरोध करूँगी, हमारे प्राउड फाउंडर्स बहुत थे, महिला फाउंडर्स जिनका कैमरा शुरू था। मैं किन्हीं इनमें से किसी एक को आमंत्रण देना चाहूँगी सरप्राइज गेस्ट के तौर पे। तो मैंने तो देख रखा था, लेकिन अभी शायद उनका कैमरा ऑफ है, तो मैं अनुरोध करूंगी और मैं पुकारूंगी उनको कि प्लीज़ आपका कैमरा आप ऑन कीजिएगा। महिला फाउंडर्स, नॉट मेल फाउंडर्स। महिला फाउंडर्स, ओके। क्या स्वाति नागदेवते मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस मैम। यस, आपका वीडियो का भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है। हाँ, यस। यस मैम। कहाँ पे है आप? वेलकम स्वाति। वेलकम स्वाति जी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ वीडियो का। हम हाँ, देखना ओके चाहेंगे। मैम। आपका वीडियो तो ऑन था अभी तक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। दिल की बात में स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमने आपको अभी सिलेक्ट किया है। मैं और योगिनी जी और हमारी सारी महिला फाउंडर्स हम सुनना चाहेंगे आपके बारे में, और आप ऑन पैसे में कैसी आई उसके बारे में। ममता मैम एंड योगिनी मैम, सबको नमस्कार। सभी एलसी फाउंडर्स और जितने भी फाउंडर्स हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ, नागपुर मानकापुर से बात कर रही हूँ। स्वाति, क्या नाम है इनका? स्वाति नागदेवते। हाँ, स्वाति नागदेवते। स्वाति जी, आज मुझे बहुत दिल से लग रहा था कि महाराष्ट्र से कोई होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, है ना, और कौन सा था हमारे पास? जम्मू कश्मीर, सरताज, कोलकाता और जम्मू कश्मीर। तो ये हाँ, 3 होने के बाद में मुझे बहुत दिल से लग रहा था कि महाराष्ट्र से कोई तो होना चाहिए, और ममता ने बिल्कुल आपको सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच, और प्लीज आपके दिल की बात रखिए। थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ, और मैं मार्च 2021 में ज्वाइन हुई हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे डर लग रहा। नहीं, आप बिल्कुल मतलब रिलैक्स्ड होकर बात कीजिए, जैसे आप आपकी सहेली के साथ बात करते हैं, बस उसी तरह हमारे साथ बात कीजिए। हाँ, ऑन परसू में जुड़ने से पहले, ऑन परसू जुड़ने के पहले मेरे हस्बैंड को उसका ऑन परसू के इसमें आया था। एक मिनट में मुझे कुछ समझ नहीं। हाँ, तो ऑन परसू में मेरे हस्बैंड पहले ज्वाइन हुए। उन्होंने 2 महीने इसकी पूरी पढ़ाई की, इसी 2021 में ज्वाइन हुए वो। फिर उन्होंने 2 महीने उसकी पूरा स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि स्वाति तू भी ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म। और ये जिंदगी में जब किसी को एक बार चांस मिलता है, बस उसी तरह का ये है।
ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म, तो मैंने ज्वाइन किया उसमें। और फिर उन्होंने ज्वाइन होने के बाद सभी लोगों को बताना चालू किया। सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके जितने उन्होंने जितने भी लोगों को बताया, उन्होंने सभी ने उस पे बिलीव किया, क्योंकि उन्होंने 2 महीने इसकी स्टडी की थी मैम। और स्टडी जब भी वो कोई भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, यानी कोई भी उनको उसका जॉब वर्क करना है, तो वो पहले उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि वो उन्होंने फिर मुझे भी उसमें आमंत्रित किया कि तू भी ज्वाइन कर ले। और इस तरह से मेरी जर्नी चालू हुई ऑन पैसिव की, और मैं भी बहुत से लोगों को इसमें बताती हूँ और ज्वाइनिंग लगाती हूँ। क्या बात है। आप ऑन पैसिव के पहले कुछ करती थी? नहीं मैम, मैं मेरे छोटे 2 बच्चे होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे कुछ करने का यानी समय मिला ही नहीं। मेरा 3 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी होने के कारण मेरा कुछ यानी शादी नहीं के नहीं बाद नहीं, ये मेरा तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को आप बड़ा कर रही है, अगली पीढ़ी को आप संस्कार दे रही है। इससे और बड़ी और क्या बात, इससे बड़ा क्या प्रोफेशन हो सकता है ना। तो हम मानते ही नहीं है इस बात को। आप बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी तो ऑन पैसिव भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ऑन कहना पैसिव है आपको? प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। इसमें यानी जो लेडीज लोग हैं, जो गृहिणी है, वो कुछ कर सकती है इसमें। यानी जैसे अभी तो फिलहाल ये अपन घर में ही बैठ के मैं मराठी में बात करती हूँ, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैम। नहीं नहीं, लेकिन हम समझ पा रहे हैं आपकी हिंदी। हाँ, तो तो मुझे लगता है कि जितनी भी गृहिणी है, इन्होंने ऑन पैसिव ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये जिंदगी में पहली बार मिलता है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इसमें ज्वाइनिंग करना चाहिए। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है मैम कि आगे चल के दुनिया पूरी इंटरनेट पे होने वाली है। जैसे आपने ने देखी होगी कि ऑटोमेटिक कार हो गई, ऑटोमेटिक सब कुछ। अभी जैसे लड़का लड़की दोनों समान हो गए। आजकल की जनरेशन कैसे शादी के होने के बाद दोनों भी जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद उनको समय नहीं मिलता, तो वो सब कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑन पैसिव बहुत बेस्ट है और आगे चल के सबको आगे लेके ही जाएगा। और मुझे लगता है कि सब लेडीज जितने भी हैं उनके लिए तो एकदम परफेक्ट जॉब है। आप घर बैठे भी इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने इसके बारे में मुझे बताया, तो मैंने इसका पूरा यानी मन से इसको एक्सेप्ट करके मैं बहुत से लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। और मेरा इसमें ज्वाइनिंग 3-4 महीने हो गया है और हमारी अच्छी खासी टीम भी बन चुकी है इसमें। और बस इतना ही। आपको देख के और आपकी बातें सुन के लग ही नहीं रहा है कि आपको सिर्फ 4 महीने हो गए हैं। हाँ। और शायद आप हमारे सारे वेबिनार्स बहुत लगन से देखती हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको नोटिस किया था। अच्छा खासा तैयार होके आप बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठी थी। और हाँ मैम, मैं बैठी थी मैम। मेरा छोटा बेटा था ना, जैसे मैंने मोबाइल पकड़ लिया, अभी तो मैंने उसको टीवी पे बिजी कर दिया हूँ। जैसे मैंने मोबाइल पकड़ लिया तो उसको बस मम्मी मोबाइल चाहिए, इसीलिए मैंने अभी उसको बिजी कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे बेडरूम में आकर बैठ गई हूँ। हाँ, तो मैंने भी नोटिस किया था कि आप बहुत लगन से हमारे वेबिनार्स देखती हो, तो इसीलिए मैंने आपको आज कॉल किया। मैं देख ही रही थी अभी शुरुआत में भी सारे हमारे महिला फाउंडर्स जब दे रही थी अपना शेयरिंग, तो तब भी आप बाकायदा लगन से बैठी हुई थी और हमारा वेबिनार सुन रही थी। तभी मैंने सोच लिया था कि आज स्वाति जी को बुलाया जाए। हाँ, थैंक यू मैम, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बुलाया आपने। आपको एक सरप्राइज गेस्ट के तौर पे आप आज आई हैं। आप ज़रूर आपकी लिंक आप सबको भेज सकती हैं हमारी यूट्यूब की, कि ये है ऑन पैसिव। सबको जगह है, जो कनेक्टेड है और जो दूर है वो भी, जो कनेक्ट नहीं कर पाए वो भी मंच पे आ सकते हैं, है ना। तो ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच। ये जो है ना, आपने जैसे बोला कि गृहिणी है, तो गृहिणी बहुत बड़ा काम करती है और बच्चे संभालना किसी, हम बोलते ना, कुछ खाने का काम नहीं है वो सिर्फ। तो 2 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी हर एक चीज मैनेज करना, उसके साथ साथ फैमिली को भी मैनेज करना, ये सब सही जगह पे सब कुछ चीजें होना
बहुत ही बड़ा काम होता है, जो कि आप अगर किसी कम वाली को भी दो ना, उसको पैसे भी देके वो सही ढंग से नहीं करती है। ओके। और मुझे आपको और एक सवाल पूछना है यहाँ पे कि आपको जब आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किया है आईडी? हाँ, यस मैम, वो बोले, उन्होंने 2 महीने तो पहले इसकी पढ़ाई की और उनको पूरा बिलीव हो गया था कि ऑनपैसो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आगे चल के यानी इतना इनकम सोर्स आएगा और सबकी जिंदगी पलट जाएंगी, तो क्यों ना मैं अपनी वाइफ को भी इसमें ऐड करके उसको एक सरप्राइज दे दूं। तो उन्होंने भी मेरे आईडी लगा दी तो और उन्होंने अपने रिलेशन में भी 2-3 जिन की आईडी लगाए खुद से मैनेज करके। क्या बात है। तो आपको मैं और एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 3-4 महीने ही हुए हैं आपने ऑनपैसिव ज्वाइन करके, तो आपका पहले वाला ऑनपैसिव के पहले आपकी लाइफ और ऑनपैसिव के बाद में आप खुद में क्या बदलाव देख रहे हो? ऑनपैसिव के पहले तो मेरी लाइफ यानी घर, चूल्हा चौखा ये इसी तक की सीमित थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शादी के बाद मैंने इतना कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ यानी आगे चल के कुछ करूंगी, तो बस ये शादी के बाद लेडीज लोग का तो स्टॉप ही हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते, बाहर का काम देखते और मुझे फिर इनको बच्चों को हैंडल करना, उनकी पढ़ाई, अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा था, तो घर में खुद उनकी पढ़ाई लो, ये संभालो, और वो छोटा बच्चा होने के कारण उसको भी संभालो। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑनपैसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं घर में बैठ के भी इसमें आईडी लगाऊं और इसमें पढ़ाई करूं, इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में समझूं, जानूं और इसको समझ लूं, तो मैं घर में बैठकर भी कर सकती थी। इसलिए मुझे आगे ऑनपैसो में ज्वाइन होके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको पूरी तरह से समझ के, इसकी पढ़ाई करके इसको आगे ले जाऊंगी। क्या बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और बहुत बहुत अच्छा लगा। की तरह आज का सेशन एकदम सुपर डुपर हिट। और योगिनी, एक वर्ड है न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट साउथ न्यूज़, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो आज ये ना, आज ऑनपैसिव के मंच पे ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आज पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आया हुआ है और रिप्रेजेंटेटिव भी है। हिंदुस्तान को कवर किया है आज। यस, और हिंदुस्तान को कवर किया, ये भी न्यूज़ है। और सारे पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। और जैसा आपने कहा वैसा हम ढूंढते रहे कि राजस्थान से कोई आए या महाराष्ट्र से कोई आए या फिर राजस्थान जयपुर से कोई आए, गुजरात से कोई आए। तो आज नागपुर हम बिल्कुल हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमारे पास बहुत सारे लीडर्स ने बोला था हमें कि राजस्थान है, जयपुर है या फिर सूरत है, गुजरात है, तो ये जो साइड है या फिर हमारे साउथ साइड है, यहाँ से बहुत सारे महिलाएं उनके टीम में है जो कि ऑनपैसिव में है, मगर कोई आगे नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे अगर ढूंढ के लोगों को लेके आते हैं, महिलाओं को, कि वो उनके दिल की बात यहाँ पे शेयर करें, और महिलाएं पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, कहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बात नहीं कर पा रहे या फिर कुछ, तो प्लीज आगे आइए हमारे लीडर्स। नहीं योगिनी मैम यहाँ पर ना, अगर आप जो कह रही है आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, तो यही होगा कि शायद अगर लैंग्वेज का बैरियर होगा तो हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में, तो आज हमारा जो अनुभव था तो बहुत ही हम रोमांचित हुए हैं कि बहुत अच्छा शेयरिंग रहा, ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा रहा और हम लोग रख पाए ऐसे शेयरिंग को जिनको सिर्फ उनकी मातृभाषा में ही वो शेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ने कह दिया तो अभी आगे जाके अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं आगे ज़रूर आएंगी। बिल्कुल, मगर मुझे ये लगता है कि जयपुर राजस्थान साइड से महिलाओं को हिंदी बात करनी आती है बहुत सारी, और उनको भी आगे आना चाहिए, ऐसे दिल से लगता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। पूरे इंडिया से जो भी हमें लोग आज सुन रहे हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके जरिए हमारे तक पहुंचिए, ताकि हम आपसे बात करके आपको दिल की बात में लेके आ सके और इस प्लेटफॉर्म में आपको मौका दें। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे या फिर कोई और है? आप बताइए। सर अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए, तो कौशिक जी आप 2 मिनट कुछ बात करना चाहेंगे?
अगर कोई है, मुकुंद जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ अभी। आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत ही केडी सर बहुत अच्छा। ये तो चार चांद लग गए सर। प्लीज 2 शब्द कहिए हमारे फाउंडर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो बिल्कुल भाव विभोर होकर सुनता रहता हूँ आपके इस प्रोग्राम को और सीखता रहता हूँ। मैं इस प्रोग्राम में जब भी मैं आता हूँ तो सिर्फ सीखना ही रहता है मुझे। और जिस तरह से आज चारों तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ महिला फाउंडर्स का, लेडी फाउंडर्स का, वो काबिले तारीफ है। और आप लोग के प्रयास दिन दूनी रात मतलब रंग गुल खिला रहे हैं, मतलब रंग बढ़ता जा रहा है। मतलब वो मेहंदी होती है ना, जो पत्थर पर जितनी ज्यादा देर घिसती उतनी ज्यादा अच्छा रंग आने लगता है। उसी तरह आपके प्रोग्राम में रंग मतलब छटा बिखेर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर एक कॉर्नर से छटा बिखेरी जा रही है। तो पता नहीं कि मन में एक 2-3 लाइनें याद आ गई कि मैं इतना शांति से सुन रहा था। वो किसी अच्छे शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि खुदा इस महफिल को महफूज रखे क्योंकि ये बच्चों सी हंसती है। खुदा इस महफिल को महफूज रखे क्योंकि ये बच्चों सी हंसती है। एक लम्हे में यहाँ जिंदगी है और गुजारने को एक लम्हा भी बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत। तो ये एक लम्हा इतना कीमती होता है आपके प्रोग्राम का और सीख से भरा होता है। और द वे आप लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को हिम्मत देते हैं। और सारे पार्टिसिपेंट जैसे आज कोलकाता से आए थे फाउंडर, लेडी फाउंडर, या अभी नागपुर से जो है, दे आर सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब जिम्मेदारी की कितनी भावना भरी हुई है लोगों के अंदर। और मैं तो कहता हूँ जो लेडी फाउंडर्स होती हैं वो अगर वो शेयरिंग करने भी अगर आती हैं तो बाकी लीडरों से ज्यादा पावरफुल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो दोहरी जिम्मेदार, वो 2 तरह से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। घर से भी होती हैं और परिवार से भी होती हैं और अपने बिजनेस के प्रति भी समर्पित होती हैं। सो आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही शानदार सेशन था ये। और कितना पेशेंस है आप लोगों के अंदर कि 1 घंटा लगातार पहले हमारा अपडेट सेशन चला, उसके बाद भी सब लोग शांति के साथ बैठे और बहुत उतनी ही ऊर्जा के साथ और उतनी ही जबरदस्त एनर्जी के साथ। ऐसा लगा कि उसी समय से जस्ट चालू हुआ है प्रोग्राम। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है जब कोई प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे तक कोई दूसरा सेशन होता है तो थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। बट मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग वाकई खान हैं, सोर्स है एनर्जी के, और आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी खत्म भी ना हो, क्योंकि आप ही हैं जो सैटरडे को, संडे को और सारा मतलब एक ऐसी एनर्जी देके चले जाते हैं जो हफ्ते भर चलती है। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों का बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू अदा करना चाहूंगा। मैंने बहुत कुछ सीखा आज के इस प्रोग्राम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल। थैंक यू केडी सर। हमारे आज की शेयरिंग तो बहुत अच्छी रही सबके, लेकिन आपने आकर यहाँ पे जो भी 2 शब्द कहे हमारे वेबिनार को आज आपने परिपूर्ण बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। योगिनी जी। मुकुंद सर है। मुकुंद जी आपसे भी सुनना चाहेंगे कुछ हम, अगर आप दिखाई दे रहे हो मुझे। नहीं, शायद बिजी आज सच में ये बात सही है कि आज बहुत सारे पेशेंट्स से हमारी सब महिलाएं हमें सुन रही थी। आज भले ही थोड़ा काउंट बाद में कम हो गया था मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी फाउंडर जो आज हमारे साथ में बने रहे हैं आखिरी तक। सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे और जोश के साथ फिर से लेके